दिल टूटा घर टूटा तो कहानी शुरू होती है। सियोल की सर्द सुबह थी। हल्की हल्की धुंध में सूरज की किरणें जैसे शर्माते हुए जमीन को छू रही थीं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटी सी छत पर झुनहो अपनी माँ के पास बैठा था। माँ के हाथ में गरम चाय का प्याला था और आंखों में वही ममता भरी चमक जो हर सुबह उसके लिए जगी रहती थी। झुनहो कुछ घबराया हुआ था। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं। माँ ने ध्यान से उसे देखा और धीमे से पूछा, क्या बात है बेटा, कोई चिंता है? उसने नजरें झुका ली, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। कुछ देर की चुप्पी के बाद झुनहो ने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं शादी करना चाहता हूं। माँ की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने खुशी से पूछा, किससे बेटा? झुनहो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसका नाम है जीउन। वो बहुत प्यारी है माँ, सीधी सादी, समझदार और बहुत दिल से जुड़ी हुई। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने दिल से लगाया। अगर तेरा दिल कहता है तो मेरी दुआ तेरे साथ है। उस एक पल में जैसे झुनहो का सारा डर छूमंतर हो गया। माँ की रजामंदी ने उसे ताकत दी। अगले ही दिन वो जीउन को माँ से मिलाने ले आया। जीउन हल्के नीले रंग की सलवार पहने थी, बाल खुले हुए और चेहरे पर मासूमियत ऐसी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। माँ ने पहली ही नजर में उसे पसंद कर लिया। उन्होंने जीउन के सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरी आंखों में सच्चाई है बच्ची, और मेरे बेटे की आंखों में तेरा प्यार। घर में धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदारों को खबर दी गई, कार्ड छपवाए गए और माँ तो जैसे जी उठी थी। हर सुबह वो मंदिर जाती, बेटा बहू की सलामती की दुआ मांगती। पूरे घर में रौनक थी। दीवारों पर रंग बिरंगी झालरें लटकने लगी थीं। जीउन भी घर के कामों में लग गई थी। वो माँ के साथ रसोई में मदद करती, उनके पैरों दबाती और उनके साथ घंटों बातें करती। माँ को ऐसा लगने लगा था जैसे बहू नहीं, बेटी आ रही है। पर इसी बीच कुछ अजीब बदलाव आने लगे। झुनहो अब अक्सर खोया खोया सा रहता। उसका फोन बार बार बजता और वो बाहर चला जाता। कभी कभी घंटों तक घर नहीं लौटता। माँ ने एक दो बार पूछा भी, लेकिन उसने मुस्कुराकर बात टाल दी। जीउन भी ये सब देख रही थी, लेकिन उसने माँ की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा। वो बस उम्मीद में थी कि झुनहो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। एक शाम झुनहो छत पर बैठा था। हवा में ठंडक थी और उसकी आंखों में उलझन। माँ उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, सब ठीक है ना? झुनहो ने हाँ में सिर हिलाया, पर माँ का दिल कह रहा था कि कुछ बहुत गलत है। वो माँ थी, बेटे की हर धड़कन पढ़ सकती थी। उस रात जब वो मंदिर गई तो पहली बार उसने दिल से दुआ मांगी, हे भगवान, मेरे बेटे की राह में कोई बुराई ना आए। उसने नहीं जाना था कि उसकी ये दुआ आने वाले तूफान के लिए बहुत छोटी थी। उस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो उसके विश्वास की नींव को हिला देने वाला था। झुनहो की आंखों में जो झिझक थी वो किसी मामूली बात की नहीं थी। वो अपने ही घर में अपनी माँ की आंखों में झांकने से डर रहा था। जीउन के साथ बिताया हर पल अब उसे बोझ लगने लगा था, लेकिन माँ को अब भी यकीन था उसका बेटा गलत नहीं हो सकता। उसे नहीं पता था कि वो यकीन जल्द ही टूटने वाला है। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में हल्के सुनहरे रंग बिखरने लगे थे। घर के आंगन में माँ तुलसी के पास दीपक जला रही थी, जबकि जीउन रसोई में माँ के लिए चाय बना रही थी। घर में एक अजीब सी शांति थी, पर उस शांति के नीचे कुछ ऐसा दबा था जो किसी ज्वालामुखी की तरह फूटने को तैयार था। दूसरी तरफ झुनहो ऑफिस के बहाने बाहर था, लेकिन उसकी लोकेशन किसी और ही जगह की थी। वो शहर के कोने में बसे एक पुराने कैफे में बैठा था। उसके सामने बैठी थी सोही, एक लड़की जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी से निकालने की कसम खाई थी। सोही की आंखों में वही पुराना आकर्षण था, पर आज उनमें सवाल थे। तुम शादी कर रहे हो? उसने तीखे स्वर में पूछा। झुनहो ने नजरें चुरा ली। हाँ, उसने धीमे से कहा, पर मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। सोही हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द छिपा था। फिर जीउन का क्या? वो तुम्हारे साथ हर सपने को सच समझ रही है। झुनहो चुप रहा। वो नहीं जानता था कि जवाब क्या दे। कैफे से लौटते हुए उसकी सोच में तूफान था। उसने सोचा था कि वो दोनों जिंदगियों को अलग रख सकता है, माँ की मर्जी से जीउन से शादी और दिल में छुपा रिश्ता सोही से।
पर अब सब उलझता जा रहा था। उसे खुद से नफरत होने लगी थी, लेकिन ये नफरत भी उसे रोक नहीं पा रही थी। उसी रात जब वो घर पहुंचा, मां ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में थकावट थी, पर मुस्कुराहट अब भी जिंदा थी। थक गया बेटा? उसने प्यार से पूछा। जुन्हो ने हाँ में सिर हिलाया और सीधा अपने कमरे में चला गया। मां ने पीछे से देखा, उसकी चाल में उलझन थी। दूसरी तरफ जियुन अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना फोटो एल्बम था। उसमें कुछ तस्वीरें थी जुन्हो और उसकी, जो उन्होंने साथ बिताए दिनों में खिंचवाई थी। हर तस्वीर में जुन्हो की आंखों में सच्चाई थी, लेकिन अब वो सच्चाई गायब लगती थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाए रख रही थी। उसने खुद से वादा किया था, अगर जुन्हो के दिल में कोई और है तो वो खुद पीछे हट जाएगी, लेकिन पहले वो यकीन करना चाहती थी। सुबह मां ने घर में सबके लिए नाश्ता बनाया। जियुन ने मुस्कुराते हुए मदद की, लेकिन जुन्हो चुपचाप टेबल पर बैठा रहा। उसकी प्लेट भरी हुई थी, लेकिन भूख गायब थी। मां ने गौर किया, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे रात भर नींद नहीं आई हो। कुछ परेशान हो क्या बेटा? मां ने हल्के स्वर में पूछा, लेकिन जुन्हो ने फिर बात टाल दी। दिन बीतते गए, पर जुन्हो का व्यवहार और अजीब होता गया। वो देर से घर आता, ज्यादातर फोन पर रहता, और जब भी जियुन पास आती वो नजरें चुरा लेता। मां ने एक रात चुपके से उसका कमरा देखा। जुन्हो अपने फोन पर किसी से बातें कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। मां कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसका दिल कांप उठा। जिस बेटे पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही अब कोई और जिंदगी जी रहा था। अगले दिन जब जुन्हो ऑफिस के लिए निकला, मां ने उसकी अलमारी खोली। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे ऊपर रखी डायरी में कुछ फोटो रखे थे, जुन्हो और सोही की। मां का हाथ कांप गया। उसकी आंखें सुन्न हो गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने फोटो वहीं रख दिए और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। उसने जियुन को देखा, जो फूलों में पानी डाल रही थी, और उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। मां का दिल भर आया। एक खामोश आंसू उसकी आंखों से लुढ़क गया। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, मेरी बहू को उस दर्द से बचा लेना जो मैंने सहा था। बारिश की हल्की फुहारें सियोल की सड़कों को भिगो रही थीं। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट थी, जैसे कोई अधूरी कहानी चीख रही हो। मां खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में ऊन और सलाइयां थीं, पर धागा जैसे उलझ गया था, ठीक वैसे ही जैसे उसके दिल की हालत थी। वो बार बार उस अलमारी का दरवाजा याद कर रही थी, जिसमें उसका बेटा अपनी सच्चाई छिपा बैठा था। सामने दीवार पर टंगी तस्वीर में जुन्हो और जियुन की मुस्कुराहट थी, लेकिन अब मां को उसमें सिर्फ एक भ्रम दिखता था। नीचे रसोई में जियुन सबके लिए दोपहर का खाना बना रही थी। उसके हाथों की हलचल तेज थी, पर चेहरा शांत। मां ने धीरे से उसके पास आकर देखा। उसकी आंखों के नीचे भी अब थकावट थी, लेकिन जियुन अब भी मुस्कुरा रही थी, जैसे वो जानती हो कि आंधियां आने से पहले ही चेहरे पर धूप सजा लेनी चाहिए। मां ने उसका कंधा हल्के से थपथपाया। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो, और कमरे से चली गई। शाम होते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। जुन्हो अब तक नहीं लौटा था। मां ने घड़ी की तरफ देखा। 8 बज चुके थे। जियुन ने धीरे से कहा, आजकल बहुत देर से आते हैं। मां कुछ नहीं बोली, उसने बस सिर झुका लिया। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। जियुन भागकर गई, दरवाजा खोला। सामने भीगा हुआ जुन्हो खड़ा था, और उसके पीछे थी सोही। जुन्हो ने एक पल के लिए जियुन की आंखों में देखा, फिर नजरें फेर लीं। जियुन की सांसें जैसे थम गईं। सोही ने झिझकते हुए मां को नमस्ते किया, और मां ने उसकी आंखों में वो सब पढ़ लिया जो शब्द कह नहीं सकते थे। ये सोही है, जुन्हो ने धीरे से कहा। हम फिर से साथ हैं। एक पल के लिए घर की सारी आवाजें जैसे रुक गईं। मां का दिल जैसे टूटने की आवाज खुद सुनाई दी उसे। जियुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर पड़ा। शीशा फर्श पर टूटा और हर टुकड़ा जैसे उसके सपनों की तरह बिखर गया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक लंबी सांस ली और वहां से हट गई। मां ने जुन्हो की तरफ देखा, लेकिन अब उस नजर में ममता नहीं थी, सिर्फ चुप्पी थी। एक खामोश चीख। मां ने सोही की ओर देखा और बोली, बेटी, घर में आने से पहले अपने इरादे साथ लाना चाहिए।
ये दीवारें झूठ को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करती। सोही कुछ नहीं कह पाई। जुन्हो ने मां की ओर कदम बढ़ाया। मां, मैं जानता हूं कि मैंने आपको बिना बताए सब किया, लेकिन मां ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब कुछ मत कहो। जो कहा जाना था वो तुमने जीवन की खामोशी में सुन ही लिया होगा। रात को जीवन अपने कमरे में बैठी थी। सामने उसकी शादी की ड्रेस टंगी थी, सफेद रंग की, सजी हुई मोतियों से। वो ड्रेस अब उसे जकड़ती सी लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उतार लिया और अलमारी के कोने में रख दी। फिर वो आईने के सामने खड़ी हुई और अपने चेहरे को देखा। आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें आंसू नहीं थे। वो टूट चुकी थी, लेकिन बिखरी नहीं थी। उधर मां छत पर अकेली बैठी थी। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं, पर उसने खुद को भीगने दिया। उसने ऊपर देखा, उस ईश्वर की ओर जिससे वो रोज बेटे की सलामती की दुआ मांगती थी। आज उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन ये बारिश की बूंदें नहीं थीं। ये एक मां के विश्वास के टूटने की नमी थी। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाई, जो तूने दिया था अब तू ही संभाल। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थी, पर वो उजाला जीवन के चेहरे तक नहीं पहुंच रहा था। बिस्तर पर बैठी हुई वो चुपचाप सामने की दीवार को देख रही थी, जहां अब भी झुन्हों के साथ ली गई तस्वीर टंगी थी। हर तस्वीर, हर स्मृति अब उसके लिए एक ताना बन चुकी थी। रसोई में पानी उबलने की आवाज आ रही थी, लेकिन घर का माहौल अब भी रात वाली सर्द खामोशी में जकड़ा हुआ था। मां धीरे धीरे उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरा। जीवन ने मां की तरफ देखा, फिर झट से नजरें फेर लीं। सब खत्म हो गया मां, उसने टूटे स्वर में कहा। मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे अपने सीने से लगा लिया। वो जानती थी इस दर्द का कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ सहारा दिया जा सकता है। मां की आंखें नम थीं, लेकिन वो आंसू जीवन से छुपा रही थीं। नीचे हॉल में झुन्हो बैठा था, मोबाइल में उलझा हुआ। उसके चेहरे पर तनाव था, लेकिन न कोई पछतावा और न ही कोई शर्म। सोही उसके पास बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी कोई सुकून नहीं था। जब रिश्ता धोखे पर खड़ा हो तो मोहब्बत भी कांपने लगती है। सोही ने धीरे से पूछा, तुमने मां से साफ बात की? जुन्हो ने सिर हिला दिया। अब करने की जरूरत ही क्या है, सब कुछ साफ हो चुका है। मां नीचे आई। उसकी चाल अब पहले जैसी तेज नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे नाश्ता मेज पर रखा और एक नजर जुन्हो पर डाली। वो नजर कोई सवाल नहीं कर रही थी, वो सिर्फ जवाब मांग रही थी। पर जुन्हो अब उन जवाबों से बचता फिर रहा था। आज ऑफिस नहीं जा रहे? मां ने पूछा। नहीं, थोड़ा आराम करूंगा, जुन्हो ने कहा और फिर से मोबाइल में घुस गया। दोपहर होते होते जीवन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो अब टूटकर अकेले रोने की जगह खुद को जोड़ने की कोशिश में थी। उसने अपनी डिग्रियों को देखा, अपने स्केचबुक को उठाया और पुराने अधूरे डिजाइन फिर से खोल ली। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक ठान ली हुई जिद थी। धोखे ने उसे तोड़ा जरूर था, लेकिन अब वो खुद को फिर से बनाना चाहती थी, बिना झुन्हों के, बिना उसकी मोहब्बत के। शाम को घर का दरवाजा खटका। मां ने खोला तो सामने खड़ी थी जीवन की पुरानी दोस्त यूरी। जीवन ने उसे बुलाया था, कुछ कहने नहीं, बस उसके साथ चुप बैठने के लिए। यूरी ने उसे गले लगाया और बिना कुछ पूछे उसके साथ छत पर जाकर बैठ गई। दो लड़कियां जो कभी साथ हंसा करती थीं, आज एक दूसरे के आंसू चुपचाप समझ रही थीं। नीचे सोही ने मां से बात करने की कोशिश की। मैं जानती हूं आप मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं जुन्हो से प्यार करती हूं। मां ने उसकी बात बीच में ही काट दी। प्यार तो वो होता है जो किसी का दिल तोड़े बिना पूरा हो बेटी। सोही ने कुछ और कहने की कोशिश की, पर मां चल दी। अब वो बहस नहीं, सन्नाटा चुन रही थी। रात को जब सब सो चुके थे, जीवन अपने कमरे से बाहर निकली। उसने दीवार से झुन्हों की सारी तस्वीरें उतार लीं, एक एक करके उन्हें एक डिब्बे में रख दिया। फिर बालकनी में जाकर आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे और चांद हल्का मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, हर अंधेरा एक नए उजाले की ओर ले जाता है। जीवन की आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार वो आंसू बोझ नहीं थे, वो एक नई शुरुआत की दस्तक थे। सुबह की हवा में हल्की सी ठंडक थी, पर जीवन के भीतर अब एक अजीब सी गर्माहट उठ रही थी, जैसे किसी ने उसके सीने में नया दिल रख दिया हो।
खिड़की के बाहर झरने लगे पीले पत्तों की तरह। वो भी अब अपने पुराने एहसासों को धीरे धीरे गिरने दे रही थी। आज उसने आईने में खुद को देखा, बिना किसी आंसू के, बिना किसी शिकन के। बालों को बांधा, हल्का मेकअप किया और वो स्केच बुक उठाई जिसमें उसके सपनों के डिजाइन सालों से बंद पड़े थे। किचन में माँ रोटियां बना रही थी और जैसे ही जीउन ने उसके हाथ से बेलन लिया, माँ मुस्कुरा दी। तू ठीक है? माँ ने पूछा। जीउन ने सिर हिलाया। अब मैं सिर्फ ठीक नहीं, पूरी बनने जा रही हूं। उस एक लाइन में उसके अंदर की पूरी आंधी छुपी थी। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, बस यही चाहती थी मैं। नाश्ते के बाद जीउन बाहर निकली, कॉलेज की तरफ। बरसों पहले जहां उसके डिजाइन सबको हैरान करते थे, आज वहीं फिर से कदम रख रही थी। प्रोफेसर ने उसे देखा तो चौंक गए। जीउन, तुम? उसने झुककर नमस्ते किया और कहा, एक नई शुरुआत चाहिए। उस लम्हे में जैसे कॉलेज की पुरानी दीवारें भी मुस्कुरा उठीं। वहां से लौटकर उसने अपने पुराने दोस्तों को कॉल किया, जो उसके टूटने के वक्त साथ नहीं थे, लेकिन अब वो उन्हें खुद बताना चाहती थी कि वो सिर्फ एक टूटी हुई लड़की नहीं है, वो एक मजबूत इंसान बन चुकी है। कॉल पर हंसी थी, थोड़ी शर्मिंदगी थी, पर सबके दिल में उसके लिए इज्जत लौट आई थी। शाम को माँ ने देखा कि जीउन कमरे में अपने नए डिजाइन पर काम कर रही है। फर्श पर फैले रंग, कपड़े के टुकड़े और नोट्स सब कुछ बता रहे थे कि एक नई कहानी लिखी जा रही है। माँ ने दरवाजे पर खड़े खड़े देखा और फिर बुदबुदाई, मेरी बेटी फिर से जी रही है। उसी समय नीचे झुन्हो और सोही वापस लौटे। सोही की आंखों के नीचे थकावट थी और झुन्हो के माथे पर चिंता की लकीरें। वो हंसने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हंसी नकली लग रही थी। जब उन्होंने ऊपर से आती रोशनी और जीउन की हल्की मुस्कुराहट सुनी, तो एक पल को दोनों चुप हो गए। झुन्हो को शायद पहली बार समझ आया कि उसने जो खोया है, उसकी कीमत अब समझ आ रही है। रात को माँ ने झुन्हो को खाने के लिए बुलाया, पर इस बार खाने की मेज पर माहौल बदल चुका था। जीउन शांत थी, पर उसकी मौजूदगी पूरे घर में गूंज रही थी। झुन्हो ने उसकी तरफ देखा, पर जीउन की आंखों में कोई शिकवा नहीं था, वहां बस एक ठंडी सी दूरी थी। तुम कैसी हो? उसने पूछा। जीउन ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराई और अपना खाना खत्म कर चली गई। उस रात जीउन ने अपनी बालकनी से शहर की रोशनी को देखा, सैकड़ों बल्ब, सैकड़ों कहानियां। उसने खुद से कहा, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, किसी और की कलम से नहीं। उसकी आंखों में चमक थी, एक नई शुरुआत की, एक नई पहचान की। उधर झुन्हो ने बालकनी से उसे देखा और पहली बार महसूस किया कि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक ताकतवर इंसान को खो दिया है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जीउन अब उस लड़की का नाम नहीं था जिसे धोखा दिया गया था। अब वो एक कहानी थी जो हर लड़की के दिल में उम्मीद की तरह जगेगी। दिन की पहली किरण जीउन के कमरे में दाखिल हुई। खिड़की से आती रोशनी में उसकी चेहरे की नूरानी आभा बढ़ गई थी। आज कुछ अलग था, जैसे उसने खुद को फिर से पा लिया हो। उसने बालों को बांधा, हल्का सा मेकअप किया और एक बार फिर अपने डिजाइन पर काम करने बैठ गई। वह बस यह चाहती थी कि जो कुछ भी उसके दिल में था, वो उसकी कला में दिखे। 1 साल से बंद पड़ा वह स्केच बुक अब फिर से रंगों से सजा था, जैसे उसकी जिंदगी अब फिर से हंसी और ख्वाबों से भरने जा रही हो। नीचे रसोई में माँ चाय बना रही थी। जीउन ने धीरे से उसे देखा और मुस्कुराई। माँ ने चाय का कप उसके हाथ में थमाया। कैसी लग रही है आज? माँ ने आंखों में सवाल किया। सब कुछ बदल गया है माँ। जीउन ने चाय का कप उठाया और कमरे में लौटते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जानती हो कि अब उसे किसी का भी इंतजार नहीं करना है, उसे अब अपने लिए जीना है। कॉलेज में जीउन ने फिर से अपनी कला को दुनिया के सामने रखा। प्रोफेसर, जो कभी उसकी कमजोरियों को देख चुके थे, अब उसकी मेहनत और जुनून देखकर हैरान थे। हर किसी को यह अंदाजा था कि जीउन सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि एक सशक्त व्यक्तित्व थी जो अपने दर्द को कला में बदलकर दुनिया के सामने रख रही थी। उसकी पेंटिंग्स अब सिर्फ रंगों का मिश्रण नहीं, बल्कि दर्द और उम्मीद का सफर बन चुकी थीं। बाद में शाम को जीउन का मन कर गया कि बाहर जाए और अकेले थोड़ा वक्त बिताए।
उसने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। वो अकेले ही पार्क में जाने का फैसला करती है। हवा के हल्के झोंके में वो ताजगी महसूस करती है, जैसे उसकी जिंदगी अब फिर से सरल हो रही हो। पार्क के कोने में बैठते हुए उसकी आंखों में एक चुप सी हंसी थी, मानो उसने खुद से वादा किया हो कि अब वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने वाली है। वहीं कुछ दूर झुनहो और सोही आ रहे थे। सोही, जो हमेशा एक मासूम और प्यारी लड़की दिखती थी, आज भी उसी चेहरे के साथ झुनहो के साथ थी, लेकिन उसका दिल अब कहीं खो गया था। झुनहो ने जियुन की तरफ देखा, लेकिन जियुन ने उसकी तरफ पलटकर नजरें भी नहीं डाली। उस पल में झुनहो को एहसास हुआ कि वह गलती पर गलती करता गया था और अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसका आत्मविश्वास कहीं खो गया था और उसकी आंखों में अफसोस की झलक थी। झुनहो ने सोही से धीमी आवाज में कहा, मैंने सब कुछ गवा दिया है। सोही ने सिर्फ सिर झुकाया। उन्हें अब जियुन की कद्र का एहसास हो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। रात को जियुन अपने कमरे में बैठकर स्केच कर रही थी, तभी मां उसके पास आई। कुछ कहना चाहती हूं, मां ने घबराई हुई आवाज में कहा। जियुन ने आंखों में सवाल किया, क्या? मां ने आकर उसे गले लगा लिया। जो हुआ वो गलत था, लेकिन तुम्हारी ताकत ने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम फिर से खुद को पा सकोगी। जियुन ने सिर झुका लिया और धीरे से मुस्कुराई। अब उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई गुस्सा, बस एक नई उम्मीद की चमक थी। आखिरकार उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी उसकी है और वह किसी और के फैसले या कदर पर निर्भर नहीं हो सकती। उसके लिए अब ये दुनिया सिर्फ उसकी कला, उसके सपने और खुद के लिए जीने की बात थी। उसने चुपचाप अपना स्केचबुक बंद किया और बाहर चांद को देखा। उस चांद में उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था, चमकदार और अनमोल, जैसे वो खुद अपनी दुनिया को फिर से रचनात्मक रूप से सजा रही हो। जियुन ने सुबह की ताजगी में अपनी खिड़की खोली। बाहर हल्की सी हवा बह रही थी और उस हवा में कुछ था जो उसे अंदर तक महसूस हो रहा था। यह महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी को फिर से एक नई दिशा दी हो। सुबह का सूरज अब उसे पहले जैसा अजनबी नहीं लगता था। उसने दर्पण में खुद को देखा और आज जो उसने देखा वह अलग था। उसकी आंखों में अब वो गहरी नजर और आत्मविश्वास था जो पहले खो गया था। उसने बालों को सजा लिया, हल्का मेकअप किया और आज उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए जीने जा रही हूं। उसने चाय की चुस्की ली और मां के पास आकर बैठ गई। मां, मैं आज अपनी कला को एक और दिशा देने जा रही हूं। मुझे लगता है मुझे अपने डिजाइन को और आगे बढ़ाना चाहिए। मां ने घबराकर उसकी ओर देखा, लेकिन जियुन की आंखों में वो ताकत थी जो मां ने कभी नहीं देखी थी। मां ने उसे गले लगा लिया। जो भी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। कॉलेज जाने के बाद जियुन ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल चुका था। प्रोफेसर ने उसकी नई पेंटिंग देखी और बिना किसी संकोच के उसे सराहा। तुमने फिर से वो जादू किया है जियुन, प्रोफेसर ने कहा। जियुन की आंखों में चमक थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने डर को छोड़कर जो किया वह सही था। उसकी कला अब सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि एक जिंदगी का सच था, एक कहानी थी जो उसने खुद से जी ली थी। जब जियुन कॉलेज से लौट रही थी तो रास्ते में एक अनजाना सा एहसास था। उसके भीतर कुछ था जो उसे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह सही दिशा में जा रही है। अचानक उसकी नजरें एक बेंच पर बैठी एक लड़की पर पड़ी जो अपना सिर घुमा रही थी और उसकी आंखों में किसी खामोश दर्द की झलक थी। जियुन को याद आया कि यह लड़की उसकी पुरानी दोस्त थी, सोही। सोही के पास जाते हुए जियुन ने उसे धीरे से कहा, क्या हुआ सोही, तुम ठीक हो? सोही ने जियुन को एक गहरी नजर से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। मैं ठीक हूं, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। झुनहो से दूर होने के बाद कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है। जियुन ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में गहरी सहानुभूति थी। उसने जवाब दिया, हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं मिलता, लेकिन जो हमारे पास होता है उसकी कद्र करना सीखो। सोही ने उसके शब्दों पर ध्यान दिया और फिर धीरे से कहा, तुम सही हो जियुन, मैं अब समझी। जियुन ने उसे हल्का सा गले लगाया। आज वो सिर्फ अपनी सहेली से नहीं, खुद से भी जुड़ रही थी।
उसने सोही को दिलासा देते हुए कहा, तुम खुद को खोना मत। तुम अपनी खुशियों का रास्ता खुद चुन सकती हो। हम सबके रास्ते अलग हैं, लेकिन हम सबको अपने तरीके से जीने का हक है। शाम को जीउन घर लौटी तो मां ने उसे देखा। आज तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो। जीउन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, मैं अब खुद को समझने लगी हूं। वह अपने कमरे में गई और फिर से अपने डिजाइन पर काम करना शुरू किया। अब उसकी कला में भी एक नई ताजगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी भी अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। रात को जब वह बालकनी में खड़ी थी तो चांद को देखकर एक ठंडी सी राहत महसूस हुई। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक शांति। उसने फिर से खुद से वादा किया, अब मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीने जा रही हूं। मेरी जिंदगी अब मेरी है। और इस तरह जीउन ने अपने टूटे दिल को एक नए सिरे से जोड़ा। उसने अपने जीवन को, अपने सपनों को, अपनी कला को पूरी तरह से अपनाया। अब उसे किसी के प्यार या अपनों की चाहत का इंतजार नहीं था, क्योंकि वह खुद से प्यार करना सीख चुकी थी। जीउन ने सुबह उठते ही खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को अपने आंचल में लपेट रही थीं। हर सुबह अब उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, जैसे हर दिन एक नई शुरुआत हो। उसने आज अपने दिल से सभी पुराने डर, सारी घबराहट निकाल दी थी और खुद से एक वादा किया था, अब मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीऊंगी और कुछ नहीं। उसे अब इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी सच्ची ताकत उसकी खुद की पहचान में है, किसी और की उम्मीदों में नहीं। नाश्ते के बाद जीउन अपने कमरे में वापस लौटी, जहां वो फिर से अपने डिजाइन पर काम कर रही थी। उसकी कला अब सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब बन चुकी थी। उसके चित्र अब सिर्फ रंगों का मेल नहीं थे, वे उसकी खामोश कहानी बयां कर रहे थे। कभी टूटे दिल की आवाज, कभी आत्मविश्वास की खोज। वह जानती थी कि उसने अब खुद को खोने नहीं दिया, बल्कि खुद को फिर से पा लिया था। कॉलेज में प्रोफेसर ने उसकी नई पेंटिंग देखी और हैरान रह गए। यह तुमने बनाया है जीउन? प्रोफेसर ने अचंभे से पूछा। जीउन ने सिर झुका लिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हां, अब मैं वो सब कुछ देख पा रही हूं जो मैंने कभी खो दिया था। प्रोफेसर ने उसकी कला की तारीफ करते हुए कहा, तुमने न सिर्फ रंगों से बल्कि अपने दिल से इसे बनाया है। यह तुम हो जीउन। जीउन अब जानती थी कि उसकी कला की ताकत उसकी आत्मा में बसती है, और जब वो अपने दिल से काम करती है तो दुनिया उसे पहचानने लगती है। वह दिन प्रतिदिन अपने सपनों के करीब पहुंच रही थी, और उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी फिर से इतनी खूबसूरत हो सकती है। शाम के समय जीउन ने सोही को फोन किया, जो अब अपने आंसुओं को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह उस लड़की को देखना चाहती थी जिसने कभी उसके दर्द को समझा था। फोन उठाते ही सोही ने कहा, जीउन, मुझे अब समझ आ रहा है कि हमने क्या खोया था। मैं खुद से ही भाग रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि मुझे खुद को फिर से पाना है। जीउन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सोही, हम सबको अपनी जिंदगी खुद जीनी होती है, बाकी सब सिर्फ भ्रम है। तुम खुद को फिर से खोजो और विश्वास रखो कि तुम जो चाहती हो वह तुम पा सकोगी। उस बातचीत के बाद जीउन को एहसास हुआ कि उसने अपनी सच्ची पहचान और अपने आत्मसम्मान को फिर से पाया है। वह अब खुद को उस राह पर देख रही थी जो उसे कभी डरावनी लगती थी। अब वह उन असफलताओं और दर्द को अपनी ताकत में बदल चुकी थी। वह उन लोगों से प्यार करती थी जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसने अब किसी से भी उम्मीदें रखना छोड़ दिया था। घर वापस लौटते वक्त उसने सोचा कि उसके सपने अब उड़ान भरने को तैयार हैं। उसे अब जुन्हों की यादें नहीं, बल्कि अपने नए रास्ते की यादें ताजा हो रही थीं। जब वह घर पहुंची, मां ने उसके चेहरे पर वो शांति देखी जो उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। क्या हुआ जीउन? मां ने हल्की सी आवाज में पूछा। जीउन ने उसकी ओर देखा और सिर झुकाकर कहा, मां, मैं अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समझने लगी हूं। मैं अब किसी पर निर्भर नहीं हूं। रात को जीउन बालकनी में खड़ी थी, चांद को देखकर सोच रही थी कि अब उसकी दुनिया केवल उसे खुद को दिखानी थी। वह अब किसी और के प्यार का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि उसने खुद से प्यार करना सीख लिया था। उसने खुद को एक नई पहचान दी थी, और वो इस पहचान से खुद को सशक्त महसूस कर रही थी।
उसी रात जुनहो ने उसे एक संदेश भेजा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लेकिन जीयुन ने उस संदेश को बिना देखे हटा दिया। उसने सोचा, अब मैं अपनी जिंदगी खुद चुन रही हूं। मुझे किसी के माफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को माफ कर दिया है। अब मैं अपनी दुनिया में खुश हूं। और इस तरह जीयुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की, खुद को पूरी तरह से पहचान कर। जीयुन ने सुबह की रोशनी में अपनी खिड़की खोली। सूरज की हल्की किरणें कमरे में आकर फैल गई थीं, जैसे उसकी जिंदगी में अब हर एक रोशनी का अपना महत्व हो। अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था, न ही किसी का सामना करने से। पिछले कुछ दिनों में उसने खुद को पूरी तरह से नया पाया था। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो पहले कहीं खो सा गया था। वह अब खुद को पहचानने लगी थी, और यह पहचान उसे सबसे बड़ी ताकत दे रही थी। कॉलेज में आज प्रोफेसर ने एक बार फिर उसकी कला की तारीफ की। जीयुन, तुम्हारी पेंटिंग्स अब सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक संदेश बन चुकी हैं। तुम्हें अपनी कला के माध्यम से लोगों तक एक आवाज पहुंचानी चाहिए। प्रोफेसर के शब्दों ने जीयुन के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने सोचा, अगर मैं अपनी कला से लोगों का दिल छू सकती हूं, तो यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। अब वह अपनी कला को और भी ज्यादा समर्पण और मेहनत से करने लगी थी। एक दिन कॉलेज के बाद जीयुन ने सोही को फोन किया, जो अब पहले से कुछ बदल सी गई थी। सोही ने धीरे से कहा, जीयुन, मुझे अब समझ में आ रहा है कि हम खुद को कैसे खो बैठते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी जुनहो के पीछे दौड़ते हुए निकाल दी। अब जब वो चला गया तो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं खुद को कभी जान नहीं पाई। जीयुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर कहा, सोही, हम कभी भी किसी और के साथ अपना जीवन नहीं जी सकते। हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, और जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई और नहीं समझ सकता। सोही ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराई। तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि अब मैं अपनी जिंदगी की सच्ची दिशा में जा सकती हूं। जीयुन ने सोही को दिलासा देते हुए कहा, तुम अपने रास्ते पर चलो, और जब तुम्हें कोई दिशा नहीं मिले तो खुद ही वो रास्ता खोजो। यही सही तरीका है खुद को जानने का। जीयुन के मन में अब यह सोच बैठी थी कि वह भी अपनी कला को एक नई दिशा देने के लिए क्या कर सकती है। उसकी पेंटिंग्स अब सिर्फ उसके दिल की गहराइयों से निकलकर एक संदेश देने के लिए तैयार थीं। उसे अब नहीं लगता था कि उसे किसी से मंजूरी चाहिए। वह अब खुद की कला से खुश थी, और यही खुशियां उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थीं। शाम को जीयुन घर लौट रही थी, जब रास्ते में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह जुनहो था। उसने उसकी ओर देखा, लेकिन जीयुन ने आंखें फेर लीं। जुनहो ने उसे पुकारा, जीयुन, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगी? जीयुन ने धीमे से सिर झुकाकर कहा, अब तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। जुनहो, तुमसे जो खो गया अब वह वापस नहीं आएगा। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि शांति थी। उसने महसूस किया कि उसने अब जुनहो को माफ कर दिया था, लेकिन वह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। घर लौटते वक्त जीयुन का दिल हल्का महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी में हर चीज को अपनी शर्तों पर जीने का फैसला कर लिया हो। मां ने उसे देखा और कहा, क्या तुम ठीक हो जीयुन? जीयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां मां, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। मैं अपनी जिंदगी को अब अपने हिसाब से जीने जा रही हूं। रात को जीयुन अपने कमरे में बैठकर एक नई पेंटिंग पर काम कर रही थी। उसकी पेंटिंग्स अब उसी तरह के रंगों से भरी हुई थीं, जैसे उसकी जिंदगी अब हर रंग में बसी हुई हो। उसकी कला अब सिर्फ रंगों का मेल नहीं थी, बल्कि एक नई कहानी थी जो उसने खुद अपनी जिंदगी से सीखी थी। वह जानती थी कि इस पेंटिंग के माध्यम से वह दुनिया को यह संदेश देना चाहती थी कि हमारी असल ताकत हमारी आत्मा में है, और जब हम खुद को समझते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चांद की रोशनी में जीयुन की आंखों में एक नई उम्मीद की झलक थी। उसने एक आखिरी बार अपने दिल से वादा किया, अब मैं किसी के पीछे नहीं, अपनी राह पर चलने वाली हूं। मुझे अपनी खुशी के लिए किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं। जीयुन अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव महसूस कर रही थी।
वह अपनी खुद की पहचान में खो चुकी थी और उसे महसूस हुआ कि अब उसे किसी और की अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज के अनुसार जीना है। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ी और उसके दिल में एक सुकून था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। आज उसने एक नया निर्णय लिया था। उसकी कला सिर्फ उसके लिए नहीं थी, अब वह चाहती थी कि उसकी कला दुनिया को कुछ सिखाए। उसने अपने घर में एक प्रदर्शनी आयोजित करने का सोचा। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई पहचान। उसने अपने कमरे में बैठकर अपनी पेंटिंग्स पर काम करना शुरू किया। हर ब्रश स्ट्रोक में उसकी भावना, उसका संघर्ष और उसकी उम्मीदें छिपी हुई थीं। वह जानती थी कि वह जो भी कर रही थी उसका मतलब था और अब उसका समय आ गया था। कॉलेज में प्रोफेसर ने एक दिन फिर से जीउन की पेंटिंग्स पर ध्यान दिया और उसे प्रोत्साहित किया। तुम्हारी कला अब सिर्फ कला नहीं रही, यह एक संदेश बन चुकी है जीउन। लोग तुम्हारे काम से प्रेरित होते हैं, तुम्हें इसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। प्रोफेसर के शब्दों ने जीउन को और भी आत्मविश्वास दिया। अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह एक ऐसा काम कर रही है जो उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। उसकी पेंटिंग्स केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक हिस्सा थीं। वहीं दूसरी तरफ सोही ने जीउन को फोन किया। तुम सही कह रही थी जीउन, अब मुझे एहसास हो रहा है कि अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद को जानना और अपनी पहचान बनाना। मैंने जो खोया था अब उसे पाने का रास्ता मिल गया है। सोही की बातें सुनकर जीउन ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम्हारा रास्ता अब साफ है सोही, तुम बस अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो, यही सच्ची खुशी का रास्ता है। जीउन अब हर दिन अपने सपनों के और करीब जा रही थी। उसकी कला ने न सिर्फ उसे सशक्त किया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि खुद को पहचानने से बड़ा कोई उपहार नहीं। उसने सोचा, अब मैं अपनी कला से दुनिया को बता सकती हूं कि खुद को समझना कितना जरूरी है। एक दिन प्रदर्शनी का दिन आ ही गया। जीउन ने अपने कमरे को सजाया और हर पेंटिंग में कुछ ऐसी भावनाएं थीं जो उसने अपने जीवन से सीखी थीं। जैसे ही लोग उसकी प्रदर्शनी में आए, उन्होंने जीउन की कला की गहरी सराहना की। एक महिला ने कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स ने मेरे दिल को छू लिया। ये केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी है। जीउन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। उसने सोचा, यह वही रास्ता है जो मैंने खुद चुना है। प्रदर्शनी के बाद जीउन को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अब बस शुरुआत थी। वह अब किसी के पीछे नहीं, बल्कि अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी कला उसे इस मुकाम तक पहुंचा सकती है, लेकिन अब उसे यह पूरा विश्वास था कि अगर वह खुद पर विश्वास करती है तो कोई भी मुश्किल उसे नहीं रोक सकती। शाम को जीउन अपने कमरे में बैठी थी और उसके मन में एक ही विचार था, अब मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को समझ लिया है। वह अब जानती थी कि सबसे महत्वपूर्ण बात खुद से प्यार करना है, और यही उसे खुश रहने का सही तरीका है। रात के समय जब चांद की रोशनी उसके कमरे में फैली, जीउन ने फिर से अपनी पेंटिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी और उसने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र थी। वह अब अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें